हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यदि आपने मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है उसका फॉर्म डाला है और आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं इसके, तो बिल्कुल दोस्तों 50% अभी ऑफ चल रहा है। कोड यूज़ कीजिएगा MCC50। यह कोड यूज़ करने पर दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये कैसे क्या मिलेगा दोस्तों, तो आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, या आप प्ले स्टोर पर भी डायरेक्ट इसको सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और MP हाई कोर्ट वाला दोस्तों आप इसमें ज्वाइन करके आप बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप MP कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो इसमें भी MCC50 कोड यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको डाउनलोड करना है परीक्षा ऐप, और डेली आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। मतलब अच्छे से लगाओ प्रैक्टिस सेट, उसका एनालिसिस करो, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको फ़ायदा होगा, है ना, कि बहुत सारे विद्यार्थियों में जब अपनी रैंक आएगी तो मालूम चलेगा कि अपने कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका गड़बड़ है, कौन सा टॉपिक गड़बड़ है, उस पर आप एनालिसिस करके उसको आप लगा सकते हैं। और जो नंबर आपके आ रहे हैं उस पर बढ़ाने पे भी आप कोशिश करिएगा। तो 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, आप देख लीजिए। तीनों में यहाँ पर एक एक डेमो टेस्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, MCC क्लासेस ब्यावरा नाम है। आप चाहें तो डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको ज्वाइन कर लेना है। बात करता हूं मैं सबसे पहले। नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। ज़्यादा समय हमारा बचा नहीं है एग्ज़ाम में। 8 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो तैयारी को अच्छे से मजबूती प्रदान करने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, पुराना जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए। बात करता हूं, पहला प्रश्न आपने पढ़ ही लिया है कि रेल यात्री बीमा योजना कब से शुरू किया गया। बताइए, रेल यात्री बीमा योजना दोस्तों कब से शुरुआत इसकी की गई थी, ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, रेल यात्री बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी। चलिए, तो रेल यात्री बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, यह कब से हुई थी। तो रेल यात्री बीमा योजना की जो शुरुआत हुई थी ये सन 1994 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1994 में दोस्तों रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। डी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत की गई, यह 1994 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद दोस्तों हमारा, कि महाभाष्य किसकी रचना है। बताइए जल्दी से, महाभाष्य जो है यह किसकी रचना है, आपको बताना है। शंकराचार्य जी, पतंजलि, कलहण या कपिल मुनि, किसकी दोस्तों रचना रही है महाभाष्य। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। महाभाष्य किसकी रचना हो जाएगी, क्या इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए भी आप। तो दोस्तों याद होना चाहिए, महाभाष्य ये रचना वाला एक प्रश्न आपका आता है एग्जाम में। तो महाभाष्य जो रचना है दोस्तों ये पतंजलि की रचना रही है। तो महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजलि की रचना रही है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजलि की दोस्तों यह रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों बढ़ाया गया था, यह आपको बताना है। बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा। किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, तीसरी, पांचवी, 10वीं या फिर 7वीं। तो दोस्तों जिस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया वो लोकसभा कौन सी है, तो वह लोकसभा का कार्यकाल है दोस्तों 5वीं। याद रखना, किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, तो दोस्तों 5वीं जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल दोस्तों बढ़ाया गया था। ठीक है, और वापस से उसके बाद वापस से फिर 5 वर्ष वापस कर दिया गया, और अभी वर्तमान में 5 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है लोकसभा का। और लोकसभा में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा 2 सांसदों को चुना जाता है। ठीक है, नॉमिनेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे छोटी जो नदी द्वीप है वह किस राज्य में है, यह आपको बताना है। असम, कर्नाटक, केरल, गुजरात। बताइए किस राज्य में है दोस्तों। विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप दोस्तों यह किस राज्य में है। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों याद रखना, विश्व की सबसे छोटी जो नदी द्वीप है यह किस राज्य में है, तो दोस्तों यह हमारे असम राज्य में है। तो विश्व की सबसे छोटी जो नदी द्वीप है यह हमारे किस राज्य में हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारे असम राज्य में है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो भी आपका असम में है। दोनों ही दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में, है ना। तो पूर्व उत्तर भारत का राज्य है हमारा असम, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है। बताइए जल्दी से, कमेंट थोड़ा सा फास्ट करें दोस्तों। एक बार अपने चैनल अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, है ना। जिन विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चाहे आप लास्ट में करें पर करें जरूर।
खरीफ मौसम की शुरुआत कब हुई थी, यह आपका प्रश्न है। खरीफ मौसम की जो शुरुआत हुई थी यह कब हुई, बताइए। मार्च, जुलाई, जून या अक्टूबर। तो खरीफ मौसम की जो शुरुआत हुई दोस्तों, ये कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके जून में। याद रखना, खरीफ मौसम की जो शुरुआत है दोस्तों, ये कब हुई, तो ये दोस्तों जून में हुई थी। किसकी, खरीफ के मौसम जो स्टार्ट होता है ये जून में हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों हम 8 मार्च को मनाते हैं। याद रखना, 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमिक जो कॉमिक था दोस्तों चाचा चौधरी, इनके रचनाकार कौन थे, बताइए। कॉमिक जो रहा है ना, ये लिखी गई थी दोस्तों चाचा चौधरी, इसके जो रचनाकार थे वह कौन थे, तो दोस्तों चाचा चौधरी यानी कि प्राण। याद है साबू और चाचा चौधरी रहते थे, वही नाटक है दोस्तों ये। तो उसी में आपको बताना है कौन इसके रचनाकार थे, तो प्राण दोस्तों इसके रचनाकार रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कॉमिक चरित्र स्पाइडरमैन, ये तो आपने देखा ही होगा पक्का है। तो स्पाइडरमैन के जो रचनाकार थे वो कौन थे, बताइए। बाल डिज्नी, स्टैन ली, जोसेफ शुस्टर या फिर प्राण। तो कॉमिक चरित्र दोस्तों स्पाइडरमैन के रचनाकार कौन रहे हैं, तो स्पाइडरमैन के जो रचनाकार है दोस्तों वो स्टैन ली रहे हैं। कौन है, स्टैन ली। तो याद रखना दोस्तों स्पाइडरमैन के रचनाकार स्टैन ली है और चाचा चौधरी के दोस्तों प्राण रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस राज्य में है, बताइए क्या आंसर होगा इसका। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस राज्य में स्थित है दोस्तों। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस राज्य में स्थित है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो लिमिटेड है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो यह दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में। याद रखना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस राज्य में है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड दोस्तों किस राज्य में होगा, तो ये दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भेल बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों सद्भावना दिवस दोस्तों हम कब मनाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो सद्भावना दिवस दोस्तों गुड है ना, याद रखना 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, यानी कि आपका बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, तो सद्भावना दिवस दोस्तों हम 20 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दोस्तों जो अधिकतम दूरी होती है वह कब होती है, यह आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी है दोस्तों वह कब होती है, तो यह होती है दोस्तों आपकी 4 जुलाई के दिन। कब होती है, 4 जुलाई को दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी आपकी 4 जुलाई को होती है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई। अगला है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है, आपात उपबंध दोस्तों संविधान के किस भाग से है, यह आपको बताना है, बताइए जल्दी से। आपात उपबंध संविधान के किस भाग से है, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों याद रखना आपात उपबंध जो है ये किस भाग से है, तो आपात यानी कि समझ जाओ भैया 18 नंबर, ठीक है। आपात किससे रिलेटेड है, 18, ठीक है। चलिए तो 18 प्लस हुए आपात स्टार्ट, यानी कि आपको तैयारी भी करना है, कई सारे काम रहते हैं। तो 18 प्लस यानी कि भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ, जल्दी बताइए भी आंसर क्या होगा। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो इंटरनेट दोस्तों कहाँ हुआ था, तो अमेरिका से आया है इंटरनेट, है ना। तो याद रखना बिल्कुल राइट है भैया, अमेरिका। तो इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, अमेरिका से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के डाक टिकट की शुरुआत किसने की,
भारत में दोस्तों जो डाक टिकट की शुरुआत की थी, यह किसने की थी? तो भारत, है ना, सही से पढ़ना इसको। तो भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, यह की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों भारत में टिकट की शुरुआत की गई थी, डाक टिकट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद हमारा, संपूर्ण भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना था? तो दोस्तों आप सभी को जानकारी होगी, 26 जुलाई 1950 को। तो भारत दोस्तों स्वतंत्र जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये मनाया गया सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों अंगीकृत किया गया था, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किससे हारा था? प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला है, यह किससे हारा था दोस्तों? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला जो हारा था, ये लॉर्ड क्लाइव के ने हराया था। किसने हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों सिराजुद्दौला को हराया था। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? यानी कि पहले मुगलों की राजधानी आगरा थी, तो आगरा से ये दिल्ली लेके गए। ये कौन सा राजा लेके गया था, कौन सा मुगल सम्राट लेके गए थे? तो ये दोस्तों शाहजहां। ठीक है, याद रखना, आगरा से दिल्ली जो राजधानी तब्दील की थी, स्थानांतरित की थी, ये शाहजहां के द्वारा की गई थी। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली दोस्तों शाहजहां के द्वारा ट्रांसफर की गई थी। फिर ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस राज्य में है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दोस्तों किस राज्य में हो जाएगा? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, झारखंड। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा राज्य में। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ है दोस्तों? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा भुवनेश्वर। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल नवीन पटनायक। नेक्स्ट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। क्वेश्चन चेंज है, ध्यान रखना, नहीं तो एक साथ पढ़ लो। ये था स्टील लिमिटेड वाला, और ये है दोस्तों शिपयार्ड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो लिमिटेड है दोस्तों, शिप यानी कि आप समझ जाना केरल, है ना, बिल्कुल। तो शिपयार्ड कहाँ हो जाएगा? केरल राज्य में है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए, और स्टील वाला आपने उड़ीसा लगा देना है। नेक्स्ट हमारा, प्याज किसका परावर्तित रूप होता है? तो प्याज है जो किसका परावर्तित रूप है? तो प्याज दोस्तों ये जो परावर्तित रूप है, ये किसका है? तो ये दोस्तों तने का है। तो प्याज किसका परावर्तित रूप है? तो प्याज दोस्तों तने का परावर्तित रूप है। बिल्कुल आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा है? सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा है, बताइए। ध्रुपद, बरबरी, बिरहा या ठुमरी? तो सबसे पुराना हिंदुस्तानी जो गायन है, वो है हमारा ध्रुपद। ठीक है, तो सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा हो जाएगा? ध्रुपद गायन दोस्तों सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? बताइए जल्दी से। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? क्या इसका आंसर होगा भैया? स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी दोस्तों, ये 1908 में दी गई थी। याद रखना भैया सन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बस यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। और ज्वाइन अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या आप सर्च कीजिएगा MCC क्लासेस ब्यावरा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस सेट अब मैं कह रहा हूँ अभी भी लगाना स्टार्ट नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लगाइए। ठीक है, और अच्छे से मेहनत कीजिए साथियों। ठीक है, जल्द आपके लिए कुछ चीज़ हम करने वाले हैं नई, जो आपका MPG वो भी आपका स्टार्ट में वापस से कर दूंगा वहाँ पर चैनल पर। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों वापस से। दोपहर डेली हमारे 12 बजे क्लास रहती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों।